और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से इस वक्त की बड़ी खबर सुन लीजिए। आतंकवादियों ने ग्रेनेड अटैक किया। सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड से हमला हुआ है। हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। बिजबहरा के अरवानी में ग्रेनेड अटैक आतंकियों का, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से। लगातार आतंकी जम्मू कश्मीर की फिजा में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर आतंकियों ने हमला किया सेना के जवानों पर। इस बार आतंकियों ने ग्रेनेड अटैक किया। सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड से आतंकियों ने हमला बोला। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। बिजबहरा के अरवानी में सीआरपीएफ का जो बंकर है, आतंकियों ने वहां ग्रेनेड से हमला किया। बड़ी खबर है, बाड़मेर में पंचों ने एक तुगलकी फरमान निकाला है। एक परिवार का सामाजिक बहिष्कार हुआ। इस फरमान के बाद परिवार पर 1 लाख का जुर्माना लगाया। अब ये जो घटना है वो 19 दिसंबर की बताई जा रही है। करीब 2.5 से 3 लाख रुपए पंचों ने खर्च करवाए। 15 पंचों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सिवाना थाना क्षेत्र के इंद्राना गांव में यह मामला सामने आया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी प्रेमदान से। प्रेमदान, इस खबर से जुड़ी क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए स्वप्निल, मैं बताना चाहूंगा कि ये बाड़मेर जिले के सिवाना थाना क्षेत्र के इंद्राना गांव का मामला है, जहां सवाराम की कोई बहन से शादी हुई थी। उसी मामले को लेके धोखे से जो शादी की गई थी उसको लेके इन्होंने कोई अणुबा दिया। उसके साथ में उस बात से खफा होकर के सामने वाले परिवार ने पंचों को बुलाया और पंचों को बुलाने के बाद में इनके आपसी समझौते करवाने के मामले को लेके काफी लोगों को एकत्रित किया, जिसको लेके इसका ये कहना है कि मेरे 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च किए गए। लेकिन उसके बाद में इसी की गलती बताते हुए इसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना और जातीय बहिष्कार कर दिया है, जिसके विरोध में सिवाना थाने में मामला दर्ज किया गया है। 15 पंचों के खिलाफ इन्होंने मामला दर्ज करवाया है। इसको लेके पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन मामला जो है ये 19 दिसंबर का बताया जा रहा है। पुलिस मामले दर्ज करके और सभी जो पंच है उनके खिलाफ मामला जांच कर रही है पुलिस। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर कोटा से दूषित पानी पर बवाल हुआ। स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान जो अधिकारी वहां जुटे, जिन्हें बुलाया गया आंदोलन के द्वारा, उन्हें वही पानी पिलाया गया जो पानी कॉलोनी वासियों के नसीब में पिछले कुछ दिनों से आ रहा है। साथ ही इन लोगों ने कोटा बंद की चेतावनी भी दी। दरअसल कोटा के लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में दूषित पानी से स्थानीय लोग परेशान हैं। आज उनका गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के नेतृत्व में दादाबाड़ी जलदाय कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक ने ऑफिस में मौजूद अतिरिक्त मुख्य अभियंता को फ्लोराइड युक्त पानी पिलाया। ऐसे में एक बार तो अधिकारी के द्वारा इसका विरोध भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी पूर्व विधायक ने जबरन अधिकारी को बोतल से फ्लोराइड युक्त गंदा पानी पिलाया। इसके साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी, अगर जल्द इलाके के लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिला तो आने वाले समय में कोटा को बंद किया जाएगा। ये जलदाय विभाग हाथ पे हाथ धरा हुआ बैठा है। माननीय स्वशासन मंत्री जी 4000 करोड़ रुपए कोटा शहर के सौंदर्यीकरण पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये पीने के पानी पर करोड़ों रुपए खर्च करके और नया फिल्टर प्लांट नहीं बना रहे ताकि लोगों को पानी मिल सके। तो ये गंभीर समस्या है। इसको लेके आज ही जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता जहांगीर साहब को हमने फ्लोराइड का पानी जबरन पिला दिया। और इसलिए अगर आने वाले समय में अगर चंबल का पानी लोगों को नहीं मिला, लाखों लोगों को, तो कोटा बंद को लोग तैयार है। कोटा को बंद करें। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी योगेश त्यागी से। योगेश, अधिकारी के साथ सही हुआ या गलत हुआ ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन जैसे को तैसा इसी को कहा जाता है। बिल्कुल स्वप्निल, ये जैसे को तैसा जैसी ही चीज है, क्योंकि कोटा में पानी की कमी नहीं है, चंबल बहती है और कोटा में के आसपास के इलाकों में भी चंबल से पीने का पानी जाता है। लेकिन कोटा के ही कई ऐसे इलाके हैं जहां के लोग शुद्ध पानी के लिए तरस रहे हैं, फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए मजबूर है।
कई ऐसे इलाके हैं, जैसे बोरखेड़ा के पास है, कुनाड़ी के आसपास का जो एरिया है वो है, मल्टी स्टोरीज है, वहां पर बोरिंग का पानी पीने को लोग मजबूर है। और इसी बात को लेकर लोगों ने आपत्ति जताई, कई बार प्रदर्शन भी किए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद लोग भवानी सिंह राजावत के पास पहुंचे और भवानी सिंह राजावत वहां जलदाय विभाग के दफ्तर पहुंचे, वहां प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन जब उनको वहां माहौल ऐसा लगा तो वो अंदर गए, जो अधिकारी है जलदाय विभाग के, उनके पास गए, उनसे बात की, लेकिन जब नहीं कुछ सूझता दिखा तो उन्हें पानी पिलाने को मजबूर कर दिया और पानी पिलाया गया। और आपको बता दें कि अधिकारियों से लगातार लोग गुहार लगा रहे थे पानी की, शुद्ध पानी की, क्योंकि फ्लोराइड युक्त पानी है, लेकिन अधिकारी कुछ सुन नहीं रहे थे। तो ऐसे चलिए, शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ेंगे आगे, बात झालावाड़ की, जहां 2 सामाजिक कार्यकर्ता आमरण अनशन पर बैठ गए। अपनी मांगों को लेकर वो आमरण अनशन पर बैठे हैं। ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब हमारी मांगें पूरी होंगी, कब सड़कों की सूरत बदलेगी, कब स्वास्थ्य केंद्र के रिक्त पद भरे जाएंगे। झालावाड़ के सरडा कस्बे में आज कस्बे की समस्याओं को लेकर 2 सामाजिक कार्यकर्ता आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। ये दोनों बताते हैं कि इलाके में खराब सड़कें हैं, स्वास्थ्य केंद्र में और स्कूल में रिक्त पद हैं जिन्हें भरने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। इन्हीं को लेकर पिछले महीने भी अनशन किया, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जल्द समाधान को लेकर आश्वासन दिया और अनशन तुड़वाया, लेकिन 1 महीने बाद भी कुछ नहीं हुआ। इसे लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया और फिर से अनशन की चेतावनी दी गई थी, लेकिन प्रशासन ने चूंकि ध्यान नहीं दिया और आज ये घटना सामने आई। एक बार फिर ग्रामीण युवाओं ने आमरण अनशन पर बैठने का फैसला किया। 22 नवंबर को आमरण अनशन किया था, जिसमें प्रशासन ने हमें 7 दिन में वादा किया था कि हमारी तीनों मांगें पूरी हो जाएगी। उसके बाद में हमारी तीनों मांगें पूरी नहीं हुई, तो हमने 16 दिसंबर को कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया और हमने उनमें अवगत कराया कि अगर 26 दिसंबर तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम 27 दिसंबर को रामलीला मैदान में अनशन करेंगे। अभी तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई है, इसलिए हम आमरण अनशन जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी इलाके के जीरो हेड पर चल रहा किसानों का महापड़ाव सोमवार 7वें दिन भी जारी है। हालांकि किसानों को नहरी विभाग ने सिंचाई का पूरा पानी रविवार देर रात से ही देना शुरू कर दिया, लेकिन किसानों का कहना है जब तक प्रशासन उनको सिंचाई का पानी समय पर देने का लिखित आश्वासन नहीं देता तब तक महापड़ाव समाप्त नहीं करेंगे। आज हमारे महापड़ाव का 7वां दिन है और आज हमने अल्टीमेटम दे रखा था, आज हमारी नहरों में पानी नहीं खुला तो हम जो ये पेयजल योजना ये बंद करेंगे। पर आज हमारे बीच हमारी नहरों में पानी खुल गया है और हम ये पेयजल योजनाएं वगैरह जो थी वो अब हम बंद नहीं करेंगे। अब हमारी मांग है, हमारे बीच में जिला प्रशासन के अधिकारी और नहर प्रशासन के अधिकारी हमारे बीच आकर हमें लिखित आश्वासन देंगे, तब हम महापड़ाव को स्थगित करेंगे, नहीं तो ये महापड़ाव लगातार जारी रहेगा। और बड़ी खबर है जयपुर से, कोरोना अपडेट जान लीजिए। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 43 नए कोरोना केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और एक शख्स ओमिक्रॉन से संक्रमित भी पाया गया। दरअसल उसके सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए थे और उसमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है और अब कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाली जा रही है। हालांकि कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को लेकर जयपुर से सुखद खबरें कभी नहीं रही। बहरहाल बीते 24 घंटे में 43 नए कोरोना केसेस रिकॉर्ड हुए। खबर अलवर से, जहां आगजनी और तोड़फोड़ के मामले में 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस गिरफ्त में आए इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने नीमराणा के फतेहपुरा गांव में घरों में आगजनी, तोड़फोड़, मारपीट की, जिसे लेकर पुलिस ने देर रात एक्शन लिया और 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक बहरोड का पूर्व पार्षद है। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया, गांव में जमीन पर कब्जा छुड़ाने के लिए एक परिवार पर हमला कर 5 लोगों के साथ मारपीट हुई थी। हमला करने आए बदमाशों ने पड़ोसियों को भी नहीं छोड़ा और घर में घुसकर उनके साथ भी मारपीट की। इसमें घायल सभी लोगों का इलाज किया जा रहा है।
चूरू जिला मुख्यालय पर स्थित फुलरटोन इंडिया फाइनेंस कंपनी के सेल्स ऑफिसर का मोबाइल हैक कर ऑनलाइन ठगी की गई। हैकर ने सेल्स ऑफिसर को लोन की बातों में फंसाया, एक ऐप का लिंक भेजा। जैसे ही लिंक पर क्लिक हुआ तो मोबाइल हैक हो गया और हैकर्स ने 31,000 रुपए निकाल लिए। कॉन्टैक्ट लिस्ट के जरिए रिश्तेदारों और दोस्तों से भी कॉल कर पैसे मांगने लगे। इस मामले को लेकर सुभाष चंद ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। जो मेरे फ़ोन को हैंग कर लिया एक बंदे ने, जो मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट उठा के मेरे फ्रेंड को फ़ोन कर रहा है, बार बार मेरे अकाउंट से 31,000 रुपये निकाल लिए और उनको परेशान कर रहा है, गाली गलौज निकाल रहा है, अभद्र व्यवहार कर रहा है और अभी मेरे पास से बार बार कॉल कर रहा है, परेशान कर रहा है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात कांग्रेस की कोचिंग क्लास की। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती का मंत्र दिया। माकन ने देश के मौजूदा सियासी हालात पर चिंता जाहिर कर कहा कि हम सत्याग्रही हैं, सत्ताग्रही नहीं। कार्यकर्ताओं को माकन मंत्र। उसकी वजह से मैं जिंदगी में कभी भी कांग्रेस विचारधारा से अलग होने की सोच भी नहीं सकता, चाहे कोई भी व्यक्ति कितना मर्जी। सत्याग्रही और सत्ताग्रही वाली सियासत। तो लोग अपने आप इस चीज का फैसला कर लें। हम लोग सत्याग्रही हैं, वो सत्ताग्रही हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्लास। मुख्य उद्देश्य ये है कि कांग्रेस की विचारधारा के बारे में सभी के सभी कार्यकर्ताओं को बताया जाए और साथ में राजस्थान के अंदर भी सरकार के द्वारा जो अच्छा कार्य किया जा रहा है इसकी भी जानकारी दी जाए। तो ये विचारधारा और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों की बात इन ट्रेनिंग कैंप्स में हो रही है। कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन कार्यकर्ताओं को संगठन और विचारधारा के प्रति वफादारी का मंत्र देते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने साफ किया कि देश के मौजूदा राजनीतिक हालात के मद्देनजर ऐसे प्रशिक्षण शिविर पार्टी के लिए बेहद उपयोगी हैं। जयपुर के ऐतिहासिक बाड़ा पदमपुरा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद माकन ने राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्ववादी थ्योरी का पार्ट 2 पेश किया। राहुल गांधी जी ने जैसे कहा कि हम सब लोग हिंदू हैं, जो गांधी जी मानते थे, और गोडसे को मारने वाले हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं। तो लोग अपने आप इस चीज का फैसला कर लें। हम लोग सत्याग्रही हैं, वो सत्ताग्रही हैं। जब देश भर में हरिद्वार की धर्म संसद में धर्म विशेष के प्रति नफरत फैलाने वाले बयान को लेकर बहस हो रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। वैसे में माकन ने कहा कि राहुल गांधी ने वक्त की नजाकत को भांपकर ही जयपुर से पूरे देश को संदेश दिया था। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही जयपुर के अंदर ही से इस बात की शुरुआत करी थी और आज पूरे देश इसकी चर्चा कर रहा है और हमें खुशी है कि इस चीज की चर्चा हो रही है। वहीं कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करने के बाद कांग्रेस नेता मोहन प्रकाश ने भी देश के मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर की। चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या आध्यात्मिक हो, ये सारे क्षेत्र संकट में पड़े हुए हैं और जो हमारी विरासत है लोकतांत्रिक, जो आज़ादी की लड़ाई के जो मूल्य हैं, आज वो खतरे में हैं। आपको बता दें कि रविवार को सीएम अशोक गहलोत ने इस प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया था, जिसका समापन मंगलवार को होगा। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को मौजूदा सियासी हालात के लिए तैयार करने के लिए इस शिविर का आयोजन किया है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। इन्वेस्ट राजस्थान समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। चेन्नई में इसी कड़ी में एक रोड शो का आयोजन हुआ। करीब 40,000 करोड़ का इस दौरान एमओयू साइन हुए। मंत्री शकुंतला रावत, प्रताप सिंह खाचरियावास इसमें मौजूद रहे। उद्यमी अपना उद्योग धंधा स्थापित करता है तो उसमें 8% ब्याज राशि अनुदान सरकार की तरफ से देय होगा और 5 करोड़ पर 6%, 10 करोड़ पर 5% अनुदान राशि ब्याज की सरकार की तरफ से देय होगी। ये एक बहुत बड़ा एक उद्यमी के लिए एक ऐसी योजना है
जिससे कि वो अपना उद्योग स्थापित करे, तो उसको कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। और आप इसके लिए अगर देखेंगे, रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, तो कितने करोड़ों का अनुदान राशि उद्यमियों को राजस्थान सरकार दे चुकी है आज तक। इसके पहले कलकत्ता जा चुके हैं, बॉम्बे जा चुके हैं, दुबई जा चुके हैं, सब जगह जाकर सरकार खुद इनवाइट कर रही है, आइए हम आपके लिए रास्ते बना रहे हैं, आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट में आपका इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहेगा, आप खुद भी निश्चित रूप से अपना बिजनेस आगे बढ़ा पाएंगे और बिजनेस के जरिए आप कमाई भी कर पाएंगे, लेकिन आपके बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी। सरकार अपनी रुकावट के अलावा दूसरी कोई रुकावट भी नहीं आने देगी। जब सरकार साथ खड़ी हो जाती है बिजनेसमैन के, तो आप ये मानकर चलिए उसके लिए अपने आप पूरे रास्ते खुल जाते हैं। पाली से खबर है, यहाँ एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बेकाबू ट्रॉला दुकान में जा घुसा। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 10 अन्य लोग घायल हुए हैं। इन सभी की हालत नाजुक है, अस्पताल में एडमिट करवाया गया, इलाज चल रहा है। सांडिया गांव के पास ये हादसा हुआ, जहां एक ट्रॉला बेकाबू होकर दुकान में जा घुसा। 2 लोगों की मौत की खबर है, 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्यामलाल चौधरी से। श्याम, हादसे की वजह सामने आ पाई है? जी स्वप्निल, ये टोला था जो एक सामने से आ रही पिकअप को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित हो गया और अनियंत्रित होकर हाई मास्क लाइट से टकराया और उसके बाद दुकान के अंदर जा घुसा, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं 10 लोग गंभीर घायल हो गए, जिन्हें सोजत के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पे आधा दर्जन से अधिक लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। हालांकि अभी सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और कोरोना की मार झेल रहे जैसलमेर में फिर से जिंदगी पटरी पर लौट रही है। शहर गुलजार हो रहा है, पर्यटकों की भीड़ उम्मीद जगा रही है। यहां पहुंचने वाले टूरिस्ट भी धोरों के मौसम का आनंद ले रहे हैं। इन दिनों शहर की सड़कों पर गुजरात का रंग खूब देखा जा रहा है। पर्यटकों से गुलजार जैसलमेर। स्वर्ण नगरी इन दिनों सैलानियों से लबरेज है, तो देसी पर्यटक यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर एक ग्रुप है जिनसे भी बात करते हैं, जैसलमेर आए हैं। क्या कुछ जो है अब तक देखा है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हमने देखा है लाइक फोर्ट्स देखे हैं हमने, फिर ये लेक है, इट्स रियली वेरी ऑसम एंड इट्स रियल लाइक ठंडी है, तो लाइक इट्स वी आर एंजॉयिंग इट। जैसलमेर की सड़कों पर केम छो। बहुत अच्छा लगा। हम गुजरात से आए हैं, 3 दिन से यहाँ रुके हैं, बहुत मजा आ रहा है और स्पेशली वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का। अभी ठंड भी है, इसलिए ज्यादा एंजॉय कर पा रहे हैं। जैसलमेर में रंगीलो गुजरात। कलात्मक हवेलियों, सोनार दुर्ग और मखमली धोरों का दीदार करने फिर से टूरिस्ट जैसलमेर पहुंचने लगे हैं। कोरोना में सूनी रही पर्यटन नगरी फिर सैलानियों से गुलजार होने लगी है। इन दिनों गुजरात से आए पर्यटक जैसलमेर की सड़कों पर ज्यादा दिख रहे हैं। पर्यटकों को यहाँ का मौसम भी खूब भा रहा है। बहुत अच्छा रहा और हमने वहाँ पे वो कैमल राइड और जीप सफारी भी की, तो वहाँ पे हमें बहुत मजा आया। और 2 दिन से हम वहीं पे थे, तो हमने यहाँ की ठंड का भी मजा लिया। और जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि जैसलमेर में ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो एक्चुअली वी फील इट, वो बहुत ज्यादा ही थी और वो हमने बहुत सारा एंजॉय किया। मौसम बढ़िया है तो जैसलमेर के पकवान से पर्यटक कैसे दूर रह सकते हैं? वेदर यहाँ पे अच्छा है, थोड़ी ठंड है, बट कोहरा और वो सब, उससे फोटोग्राफ्स अच्छे आते हैं, अच्छा लगता है फ्रेंड्स के साथ घूमना। और वो सब सुबह सुबह चाय कॉफी पीना यहाँ पे, यहाँ के स्टॉल्स और नाश्ते और वो सब। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।